नमस्कार। आज मैं आप सबका एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना चाहती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग मसल बनने के लिए जिम जाना ज़रूरी है। अगर जिम नहीं गए तो मसल नहीं बनेगा, लेकिन ये सच नहीं है। मसल को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो या घर पर। फ़र्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि क्या आपकी मसल से स्टिमुलस सही मिल रहा है या नहीं। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों की मसल उम्र के पहले ही वीक होती जा रही है। पहले 50 से 60 साल की उम्र में जो वीकनेस दिखती थी वो आज 30 से 35 साल में ही दिखने लगी है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलना, बॉडी का स्टिफनेस, बैक पेन, जल्दी थक जाना, ये सिर्फ फिटनेस इशू नहीं है। कई बार ये मसल लॉस के भी साइन होते हैं। साइंस कहता है कि लगभग 30 साल की उम्र के बाद बॉडी धीरे धीरे मसल लॉस करना शुरू कर देती है। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना की जाए तो एज के साथ मसल और तेजी से कमज़ोर होने लगती है। इसी वजह से एज बढ़ती है तो बैलेंस इश्यूज, जॉइंट पेन, फॉल्स और फ्रैक्चर का रिस्क भी बढ़ता है। महिलाओं में ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, खासकर मेनोपॉज के बाद, क्योंकि हार्मोन्स में बदलाव की वजह से मसल से स्ट्रेंथ और बोन डेंसिटी तेज़ी से कम होने लगती है। इसलिए मसल बिल्डिंग सिर्फ बॉडी शेप के लिए नहीं, बल्कि हेल्दी एजिंग, बैलेंस मेटाबॉलिज्म और लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से हो सकती है। तो चलिए समझते हैं सिंपल 10 मिनट मॉर्निंग रूटीन जो घर पर आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले बॉडी को जेंटली एक्टिवेट करना ज़रूरी है। सुबह उठते ही तुरंत इंटेंस एक्सरसाइज मत कीजिए। पहले 1 मिनट तक डीप ब्रीदिंग कीजिए, फिर नेक का रोटेशन, शोल्डर रोटेशन और एंकल रोटेशन से बॉडी को थोड़ा वार्म अप कीजिए। इससे जॉइंट और मसल धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं। इसके बाद शुरू कीजिए सूर्य नमस्कार। ये सिर्फ योगा पोजेस नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट बॉडी एक्टिवेशन एक्सरसाइज है। इसमें शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, कोर, हिप और लेग्स ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पर काम होता है। अगर आप शुरुआत में सिर्फ 3 या 5 राउंड भी करते हैं तो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन और मोबिलिटी दोनों इंप्रूव होने लगते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट, स्क्वाट्स। अगर आपको स्ट्रॉन्ग लेग्स चाहिए तो स्क्वाट्स ज़रूरी है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ सबसे पहले लोअर बॉडी वीक होने शुरू हो जाती है। शुरुआत में सिर्फ 5 या 10 स्क्वाट से शुरू कीजिए। धीरे धीरे बॉडी कंफर्टेबल होने लगे तो रिपीटेटिव्स बढ़ाइए। इसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है मसल को धीरे धीरे थोड़ा एक्स्ट्रा चैलेंज देना। अगर आज 5 स्क्वाट्स इजी लग रहे हैं तो अगले हफ्ते 8 कीजिए, फिर उसके बाद 10 कीजिए। इसी तरह मसल स्ट्रांग बनती है। इसके बाद पुशअप्स। बहुत लोग कहते हैं कि पुशअप्स नहीं हो पाता। कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरुआत वॉल पुशअप या नी पुशअप से कीजिए। पुशअप्स चेस्ट, शोल्डर और आर्म्स की मसल को एक्टिवेट करता है, और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं होती। अब कोर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। आजकल लंबे समय तक बैठने की वजह से लोगों की कोर मसल बहुत वीक हो चुकी है। इस वजह से पोस्चर खराब होता है और बैक पेन बढ़ता है। इसके लिए प्लैंक बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। शुरुआत में सिर्फ 15 से 20 सेकेंड भी काफ़ी है। धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। अब बैक और स्पाइन के लिए भुजंगासन बहुत बेनिफिशियल है। ये चेस्ट खोलता है, स्पाइन मसल्स को एक्टिवेट करता है और लंबे समय तक बैठने से आने वाली स्टिफनेस को कम करता है। अगर आप थोड़ा और लोअर बॉडी बैलेंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो सिंपल लॉन्जेस भी कर सकते हैं। इससे थाइज, हिप्स और बैलेंस तीनों इंप्रूव होते हैं। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए, मसल सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं बनती, उन्हें न्यूट्रिशन भी चाहिए। अगर बॉडी को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मसल प्रॉपरली रिकवर और ग्रो नहीं कर पाएंगी। साइंस के अनुसार मसल प्रिजर्वेशन के लिए लगभग 1.2 से 1.6 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट बेनिफिशियल मानी जाती है। इसलिए अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ज़रूर शामिल कीजिएगा, जैसे कि स्प्राउट, पनीर, एग्स, मूंग, कर्ड या प्रोटीन रिच इंडियन फूड्स। आयुर्वेद भी मसल को मांस धातु कहता है। अगर डाइजेशन कमज़ोर हो, स्लीप खराब हो और स्ट्रेस ज़्यादा हो तो मसल प्रॉपरली नरिश नहीं हो पाती। इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि रिकवरी भी उतनी ही ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। एक दिन बहुत हेवी वर्कआउट करने से ज़्यादा फ़ायदा रोज़ 10-10 मिनट की एक्सरसाइज से होता है। मसल ओवरनाइट में नहीं दिखती, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली बॉडी को स्टिमुलस देते रहेंगे तो कुछ महीनों में स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एनर्जी में क्लियर फर्क दिखाई देगा। अगर आपको लगातार वीकनेस, बॉडी पेन, ओबेसिटी, डायबिटीज़ या जॉइंट स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम्स है तो उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। अपने नियरेस्ट माधोबा की क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाकर प्रॉपर लाइफस्टाइल गाइडेंस और हेल्थ असेसमेंट ज़रूर करवाइएगा।
अंत में बस एक बात याद रखिए, स्ट्रॉन्ग मसल्स सिर्फ यंग दिखने के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्दी और इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई ऐसे सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड हेल्थ कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।